सांप्रदायिकता के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। देश में जातीय जनगणना होकर रहेगी। ये शब्द हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के। साथियों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देख रहे हैं नेशनल संवाद। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाकर और जो आंकड़े आए हैं उसको सार्वजनिक कर दिया गया है। यूं कहें कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू बनाम मुस्लिम का पिच है उस पिच को समाप्त कर दिए। स्वाभाविक है कि देश में सामाजिक न्याय के मुद्दे से भटकाने के लिए बीते दिनों महिला आरक्षण विधेयक लाया गया और उसमें ओबीसी एससी एसटी के महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद विधूड़ी सदन में एक अमर्यादित, असंसदीय, एक बदतमीजी, एक शर्मनाक भाषा का प्रयोग करता है, जिससे जो महिलाओं को, ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत हो रही है उस मुद्दे से भटकाया जा सके। हाल ही में हो रहे कुछ राज्यों में चुनाव में हिंदू मुस्लिम, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सांसद के प्रति जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया, और ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का कार्य की है और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर सत्ता में आती रही है। और ये सदियों से जातियों में बांटो और राज करो की नीति, जो अंग्रेज़ों की नीति है, उस पर भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांतों पर चलती रही है। लेकिन जो ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी का जो पिच है, इस पिच को बिहार सरकार ने नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने समाप्त कर दिया है। अब बात सामाजिक न्याय की हो रही है, प्रतिनिधित्व की हो रही है, भागीदारी की हो रही है, हिस्सेदारी की हो रही है। साथियों, देश में बिहार ने जातीय जनगणना कराने के बाद जो आंकड़े जारी किए हैं पूरे देश में, इससे खलबली मच गई है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, बिहार में 63% पिछड़े सिर्फ 27% आरक्षण में ठूंस दिए गए। ये जुल्म है, अत्याचार है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों आरक्षण 10% बढ़ा देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को ख़त्म कर देना चाहिए, वो बेकार है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लिखा है, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहाँ ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में या देश में। साथ ही उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना से ही सामाजिक न्याय संभव है। साथियों, ये जाति आधारित जनगणना जो सार्वजनिक किया गया, ये मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांशीराम, लालू प्रसाद यादव, नीतीश, तेजस्वी, उन तमाम शरद जैसे तमाम महानायकों, महापुरुषों के संघर्षों की देन है जो ये आज संभव हो पाया है। सोचिए, वो समुदाय, बांटो और राज करो नीति पर चलने वाले लोग, जाति बनाने में मज़ा आ रहा था, आज उस समाज को पीड़ा हो रही है यदि जाति की गणना की जा रही है। तो इसका कारण है कि आपको संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। हक, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंधभक्तों के बीच में कहते हैं, साथ छाती पीट कर कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं और मैं ओबीसी हूं, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा कि आपने पिछड़ों को क्या दिया। साथियों, स्वाभाविक है कि सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करने के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और राहुल गांधी बीते दिनों जिस तरीके से सदन में उन्होंने ये सवाल पूछा कि जो देश को मुख्य रूप से प्रमुख रूप से जो चलाते हैं, एक संस्था में केवल 90 अफसर हैं, 90 अफसर में केवल 3 अफसर ओबीसी के क्यों। वहीं पर राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि देश के बजट को जो संभालते हैं उसमें केवल 5% ओबीसी की भागीदारी है, तो क्या देश में पिछड़ा समाज 5% है? यदि नहीं तो ओबीसी को उनकी संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया? क्या ओबीसी में केवल 5% इस काबिल हैं कि उनको बजट संभालने के लिए केवल 5% प्रतिनिधित्व दिया गया, या जो सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं उसमें केवल 3 ओबीसी को रखा गया? साथियों, जातीय जनगणना ने पूरी पोल खोल के रख दी है और अब मांग हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह स्पष्ट हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को ठगने का कार्य की है उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की संख्या अनुपात में मांग हो रही है और ये प्रयास हो पाया है तमाम उन महानायकों महापुरुषों के प्रयास से। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी है। वहीं पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दे की बात कर रहे हैं और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि एक ही मुद्दा, यही मुद्दा होगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। पूरी तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी समाप्त होने जा रही है क्योंकि बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।